हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ एक लव स्टोरी जो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगने वाली है। एंड तक देखिएगा, बहुत ही अच्छा है। देख के आपको बहुत ही रोना आ जाएगा, इतना अच्छा है। तो आज हम चलते हैं। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो लेके चलते हैं। आज बहुत दिनों बाद पुरानी इंग्लिश की वो नोटबुक खुली तो वो गुजरा हुआ लम्हा आँखों में फिर से उतर आया और पूरे शरीर कांप सी गई और आँखों से आंसू टपकने लगे। बात 11वीं और 12वीं के बीच की स्कूल की पहली क्लास थी। मैं काफ़ी दूर से साइकिल से स्कूल जाता था। क्लास में एंट्री करते ही मेरे फ्रेंड चिल्लाए, अबे तेरे चैन खुले हैं। मैं क्या करता, झटके से ध्यान दिया। फिर उन्होंने दोबारा से बोला, अबे यार बैग की चैन। फिर पूरी क्लास हंसने लगे और कोई मुस्कुरा रहा था तो वो थी निकिता। मैंने जैसे ही उसकी तरफ देखा वो भी मुस्कुराना बंद कर दी। कुछ दिन ऐसे ही क्लास चलती रही। कुछ अलग था तो ये कि वो जब भी मेरी तरफ देखती तो मैं नज़र झुका लेता और कभी मैं उसे देखता तो वो हल्का सा मुस्कुरा देती और वो स्माइल ज़िंदगी की हर खुशी से भी कीमती थी। क्लास की छुट्टी के बाद घर जाते टाइम मैं उसे बिना देखे जाता ही नहीं था। वो तिराही तिराही से अपने घर की तरफ मुड़ जाती थी। मेरी आदत थी हिंदी लिखने के बाद ऊपर से लाइन नहीं खींचता था। उस दिन हिंदी की टीचर ने नोटबुक चेक कराने गए तो सर बोले कि लाइन क्यों नहीं मारी। मैं बोला, सर लाइन मारना ज़रूरी होता है क्या? सर बोले हाँ। क्लास हंसने लगी और कोई सबसे ज़्यादा हंस रही थी तो थी निकिता। उसको हंसते देख मुझको अलग ही खुशी मिलती थी। मैं उसको देखता ही रहता था और किसी न किसी बहाने उसे हंसाता रहता था, पर उससे कभी कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। पूरी क्लास को लगता था कि हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। अब शायद उसे भी लगने लगा था कि मैं उसे बहुत चाहता हूँ। एक दिन वो स्कूल नहीं आई तो अगले दिन वो मेरे से फर्स्ट टाइम मुझसे कुछ मांगी और बोली कि मुझे अपनी इंग्लिश की नोटबुक दे दो। मैंने कहा ठीक है, इंटरवल के बाद ले लेना। फिर मैंने इंटरवल के टाइम इंग्लिश के नोटबुक के इंडेक्स पेज पे लिखा कि निकिता तुम मेरी ज़िंदगी हो, आई लव यू, जन्नत से होगी मेरी ज़िंदगी निकिता अगर तुम साथ होगे तो। और मैंने उसे इंटरवल के बाद दे दिया। मैं उस दिन की लास्ट क्लास में उसे देखा पर वो मेरी तरफ ध्यान नहीं दी। फिर उस दिन स्कूल की छुट्टी के बाद हर रोज़ की तरह उसे देखने के लिए मैं तिराहे पे वेट कर रहा था। मेरे फ्रेंड्स भी साथ में थे। वो साइकिल से आ रही थी, मुझे देख के मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हारी नोटबुक मेरे डेस्क डोर में है और जाने लगी। मेरे फ्रेंड बोले कि वो तेरे को प्यार करती होगी तो तेरे बुलाने पे पीछे मुड़कर देखेगी। मैंने भी निकिता आवाज़ लगा दी। उसने मुझे पीछे मुड़कर देखना चाहा और उसकी साइकिल की हैंडल मुड़ गई। सामने से आ रहा ट्रक उसकी साइकिल से टकरा गया। उसको और उसकी साइकिल को दौड़ता हुआ चला और मैं कुछ ना कर सका। इतना भी वक्त नहीं मिला कि उसे हॉस्पिटल ले जाऊं। फिर उसके सांसें हमेशा के लिए थम गई और मैं रोते ही रह गया। उसके बाद कई दिनों तक मैं स्कूल नहीं गया। सब दोस्तों के कहने पे बहुत हिम्मत करके स्कूल गया तो हर बार उसकी बेंच पे ही नज़र जा रही थी। इंटरवल हुआ तभी बाहर चले गए तो मैं उसकी बेंच पे गया और बैठा। उसकी बेंच के डोर में देखा
तो मेरे इंग्लिश की नोटबुक पढ़ी थी और उसी पे लिखा था, हाँ मैं तुम्हारी ज़िंदगी हूँ, आई लव यू टू। इतना पढ़ते ही मेरे आँखों से आंसू आ गए। काश मैं उस दिन उसको आवाज़ नहीं लगाई होती तो आज वो सच में मेरी ज़िंदगी नहीं मेरी ज़िंदगी में होती। यह कहानी आप सबको कैसी लगी, गुड या बैड, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।